बॉलीवुड एक्ट्रेस रिमी सेन का एक बार फिर से छलका दर्द। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने करियर में हिट फिल्में तो दी, लेकिन इन हिट फिल्मों में भी उनका इस्तेमाल मानो एक फर्नीचर की तरह ही किया गया। रिमी सेन जो लंबे समय से इंडस्ट्री से गायब है, जिन्होंने अपने अलग अलग इंटरव्यूज के थ्रू शेयर किया कि किस तरह से अपने करियर के पीक टाइम पर इंडस्ट्री छोड़ देना इनकी बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में जिन फिल्मों में इन्होंने काम किया है, जो सुपरहिट रही, जो ब्लॉकबस्टर रही, उन फिल्मों के बारे में कमेंट करते हुए कहा कि इन फिल्मों में मेरा रोल महज उतना ही था जितना कि एक टेबल या एक सोफे का था। रिमी सेन ने अपने इस इंटरव्यू में कहा कि मुझे कभी भी अटेंशन या ग्लैमर की तरफ अट्रैक्शन नहीं था। मैं एक बहुत ही सिंपल लड़की थी। स्कूल में भी मैं बैक बेंचर थी, और तो और जब मुझे अटेंशन मिलता है तब मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। जब मैं इंडस्ट्री में आई थी और जब फिल्में कर रही थी तब मैं मैच्योर नहीं थी। मैं फ्लो के साथ चलती रही। मैं अपने काम में मेरा रोल कैसा है ये नहीं देखती थी, मैं सिर्फ पैसा देखकर फिल्में कर लेती थी। क्योंकि तब तक मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिल सकती थी। इसीलिए अगर मुझे कुछ आता था तो वो था सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग और अपना प्रोफेशन। रिमी सेन ने कहा कि मुझे आमिर खान के साथ एड मिला और उसके बाद मुझे हंगामा फिल्म मिली। ये मेरे लिए बहुत बड़ी लक की बात थी। लेकिन उसके बाद गोलमाल, हेरा फेरी या फिर धूम भी, इन सभी फिल्मों में मेरा रोल क्या था? एक फर्नीचर से ज्यादा नहीं था। इन सभी फिल्मों में पूरा फोकस जो था वो मेल कास्टिंग पर था। फिर चाहे धूम फिल्म में जॉन इब्राहिम या फिर अभिषेक बच्चन हो, हेरा फेरी में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल पर हो, या फिर गोलमाल पर अजय देवगन और उनकी गैंग हो। इन फिल्मों में सारा फोकस मेल कास्टिंग पर ही था। मेरे रोल में कोई दम नहीं था, लेकिन मैंने पैसों के लिए ये काम किया था। रिमी सेन ने यह भी कहा कि उसके बाद उन्होंने शागिर्द और जॉनी गद्दार जैसी फिल्मों में काम तो किया, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 2-3 साल तक और स्ट्रगल किया, उसके बाद मैं हार गई और मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी। और यही मेरी गलती थी, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। जब तक मैं एक मैच्योर एक्टर बनी और जब मेरा अच्छा काम करने का टाइम आया तब मैं इंडस्ट्री से आउट थी। 33 साल की उम्र में मेरा करियर खत्म हो चुका था। रिमी सेन ने कहा कि क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैं ज्यादा किसी को नहीं जानती थी, इसीलिए मुझे इस इंडस्ट्री की समझ नहीं थी। मुझे लगता था कि 30 साल की उम्र के बाद तो ये लोग मुझे सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स देने लग जाएंगे। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं भी शेफाली शाह जैसे रोल्स कर सकती हूँ, जैसा उन्होंने दिल्ली क्राइम में किया है। कुछ इस तरह से रिमी सेन को अपने आप पर पछतावा है। इन्होंने ये भी कहा कि बिग बॉस का शो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ज्वाइन किया था। रिमी सेन इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है, इंटरव्यूज़ में बहुत सारे खुलासे कर रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो अपने कमबैक की तैयारी कर रही है। शायद इसीलिए रिमी सेन पिछले कुछ दिनों से इतनी सुर्खियों में बनी हुई है। और जहां तक बात है बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड की, तो शुरुआत से ही ये बॉलीवुड मेल डोमिनेटिंग ही था। हमेशा एक्टर्स पर ही फोकस रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री में ऐसी एक्ट्रेसेस भी थी जिन्होंने इस मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई अपने बलबूते पर। फिर चाहे श्रीदेवी हो या फिर माधुरी दीक्षित हो या फिर अभी लेटेस्ट टाइम में तो हम इतनी सारी एक्ट्रेसेस गिन सकते हैं जिनके साथ कोई हीरो काम करने के लिए ही तैयार नहीं है, क्योंकि इन एक्ट्रेसेस को ही फिल्म का हीरो कहा जाता है, जैसे कि कंगना रनौत, तापसी पन्नू और दीपिका पादुकोण।